बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। आपसे नाम के विषय में बात की थी। नाम एक क्या चीज है? नाम नाम सब जगत बखाना। नाम भेद कोई विरला जाना। विरला का यहाँ भाव है 9%। अगर करोड़ में एक है ना तो उसको कहेंगे करोड़ में एक, पर विरला का मतलब है कोई एक। लाखन मध्य को कहे, बोला लाखों में क्या कहना है, कोटिन मध्य एक। कोटिन मध्य को कहे, जब किया कबीर विवेक। इसलिए नाम की जो इतनी बड़ी महिमा है, ये एक टेक्निकल चीज कोई समझा नहीं पाया। अब यहां साहब कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, एक नहीं करोड़ों। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। इनसे मुक्ति नहीं। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला को। कैसा नाम है वो? एक एलिमेंट है। अंधकार की निवृत्ति का उपयुक्त एक ही साधन है, प्रकाश। पिपासा को मिटाने का एक ही साधन है, जल। इस तरह मनुष्य कितना भी योग अवरा दे, अब सदगुरु की धारा एक बात पर आदमी को केंद्रित कर रही है। बिन सदगुरु कोई पार ना पार। बिन सदगुरु कोई पार ना पाए। अब सदगुरु शब्द का उच्चारण कबीर साहब ने किया, उससे पहले सदगुरु शब्द नहीं है और संत शब्द भी नहीं है। साधु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सिद्ध हैं, योगी हैं, योगेश्वर हैं, साधक हैं, लेकिन संत शब्द नहीं। संत जैसे एक उपाधि है जो सीमा धन अंत, जो उस अनंत में जाकर समाता है, उसको संज्ञा दी है संत। संत दरस दुर्लभ जगमाई। मैंने परसों भी एक बात कही थी, मणि केवल सांप के पास है, उसी के विष से बनती है। मणि में बहुत गुण है। असली मणि अगर सांप ने काटा, उस जगह रख दो, पूरा खून, पूरा जहर चूस लेगी। वाह, बड़ा गुण है, जीवन दायनी है। मोती केवल सीपी के पेट में उत्पन्न होंगे, और कहीं मोती नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर कहीं है तो वो कृत्रिम है। आजकल कई कृत्रिम चीजें हैं। 10-10 हजार रुपए की परफ्यूम की छोटी सी बोतल है, वो सब सिंथेटिक है। चंदन का तेल ओरिजिनल बहुत महंगा है, लेकिन जो सेंटे हैं उन पर कहीं लिखा है चंदन का, कहीं फलाना, कहीं चमेली का, वो फ्लेवर दिए हैं थोड़े थोड़े। एक बार की बात है, च्यवनप्राश के लिए घी बनाना था, तो यहां से घी हम वहां नहीं भेज पाए, भोपाल। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने वहां घी लिया। घी उनको बड़ा सस्ता मिला, मैं चौंक गया। जब मैंने उस ब्रांड को देखा, पूरा उसको खंगाला, उसमें सिर्फ घी का फ्लेवर था, घी नहीं था। इसी तरह आजकल आर्टिफिशियल चीजें बहुत मिलती है। साहब यहां सतर्क कर रहे हैं, नाम नाम सब जगत बखाना। नाम भेद कोई बिरला पार। नाम संत के पास है, सदगुरु के पास है, बाकी नाम नहीं है। आप कहेंगे महाराज आप तो बड़ी अटपटी बातें कर रहे हैं, घमंड की बातें कर रहे हैं। मैंने एक शब्द हमेशा उच्चारण किया है, अहंकार से बड़ा आपका और कोई शत्रु नहीं है। अहंकार आपका बहुत नजदीकी शत्रु है, इससे परहेज करनी होगी।
अहंकारी जीव किसी को भाता नहीं है। अहंकार वश नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नाम दुर्लभ है। ये कब आ जाता है? देखिए, मैंने ये प्रसंग उस दिन भी उठाया है। सर्वभृंगे में एक गुण है, पूरे ब्रह्मांड में एक भृंगा है जो नर है, मादा नहीं है। भृंगा अपना वंश कैसे चलाता है? भृंगा किसी भी 27 किस्म के कीट है, किसी भी कीड़े के लार्वे को पकड़ता है, अपनी आवाज से वर्ण पलट कर देता है। क्या कला है! आपने भृंगा देखा होगा, मकोड़े जितना है, चींटे से बड़ा। पहले चींटी है, फिर चींटा है, फिर मकोड़ा है, काला, थोड़ा लंबा है। भृंगा उसी आकृति का है, लेकिन उसका आधा कत्थई रंग का है, आधा ब्लैक है। जब वो उड़ता है कीट में, वो अच्छा उड़ता है। यहां से उड़ा 25 फीट जाएगा, बीच में नहीं दिखेगा। वो बीच में नहीं दिखता है। पॉइंट पर पहुंचकर सिर्फ आप उसको उड़ते देख सकते हैं और अपने मुकाम तक पहुंचा आप ये देख सकते हैं, बाकी बीच में नहीं दिखाई देगा। लाजवाब है। यहां साहब एक शब्द कहे, पुष्टि कर रहे हैं, पुरुष रचनते नारी है, नारी रचनते पुरुष, पुरुषय पुरुषय जे रचा ते वर्ला संसार। आप इस तथ्य को बारीकी से चिंतन करें और सोचें। अब यहां साहब कह रहे हैं पुरुष रचनते नारी है, यानी परम पुरुष ने आदि शक्ति को उत्पन्न किया। नारी रचनते पुरुष, फिर आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की, सृष्टि चली। पुरुष रचनते नारी है, नारी रचनते पुरुष, पुरुषय पुरुषय जे रचाते वर्ला संसार। आपको बड़ा कौतुक लगेगा। अब यहां साहब कह रहे हैं पुरुष से पुरुष जो पैदा हुए हैं वो वर्ला संसार में है। अब ये एक चौंकाने वाली बात है। भाई, पुरुष से पुरुष कैसे उत्पन्न होगा? आइए मैं प्रमाण देता हूं। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दोइन समाया। अब पुरुषय पुरुषय जे रचा ते वर्ला संसार। जब भृंगा कीट को भृंगा बना देता है ना, तो उसकी पूरी आदतें खत्म हो जाती है, वो भी भृंगा हो जाता है। भृंग मता हुए जह पासा, सोही गुरु सत्य धर्मदासा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को। कर ले आप समान, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। भृंगा के अलावा किसी में ये गुण नहीं है। किसी का वर्ण बदल दे, डॉक्टर लोग बड़ा मत्था मारे, स्त्री को पुरुष बनाया, पुरुष को स्त्री। मैं कहता हूं प्राकृतिक चीजों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करो, पागल हो जाओगे। स्त्री से पुरुष बनाया, पुरुष से स्त्री, सेक्सेस नहीं हुए। वैज्ञानिक लोग बड़ी खोजें करते हैं। मैं कह रहा हूं इस शरीर से फालतू छेड़ाछाड़ी मत करो, बड़े अचरज की बात है, बड़े अचरज की बात है। प्रकृति ने एक संसाधन बनाए हैं, वो बड़े सॉलिड है। तो पुरुष से पुरुष कैसे रचा? इसलिए जब कोई मुझसे दीक्षा लेता था तो मैं कहता था हमारा मत भृंग मत है। लेकिन एक बूढ़ी भृंग नहीं बोल पाई, नाम लेकर गई और कहने लगी गांव में हमारा मता है, भंगी मता है।
तो लोगों ने सोचा भंगी मत आए तो सब भंगी लोग इकट्ठे होंगे। उसके बाद मैं ये बोलता ही नहीं हूँ। तो भृंगा एक लाजवाब प्राणी जीव है। उसके पास टेक्नोलॉजी क्या है, वो भूम ये शब्द सुनाता है। क्या बात है, ये शब्द भृंगा सुनाकर उसको पहले गिरा देता है और ये शब्द सुनाता है, शब्द से उसका भृंग पलट देता है, उसका वर्ण पलट जाता है। इस तरह गुरु भी उस शब्द से आपके अंदर एक ताकत प्रविष्ट करता है और जैसे ही वो आपके अंदर ताकत आई आपको बदल देगी पूरा। कीट पलट भृंगा कर दीना, कीट पलट भृंगा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु मह दीना। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। मेरे रिसर्च लाइव है। तो जब वो नाम की ताकत से बदल जाता है, पहले वाला नहीं रहता है, वो पहले वाला नहीं रहता है, वो बदल जाता है। इसकी पुष्टि साहब ने कई जगह की। इसलिए गुरु को परमात्मा से भी ऊपर का दर्जा कबीर साहब ने दिया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पांव, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दिया दसाए। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। जिस कीड़े को भृंगा जिसका वर्ण पलट कर अपने समान करता है, उसकी वो पुराने शरीर की आदतें भी खत्म हो जाती है। आप देखें, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम के बाद आपके पास अमूल चूक परिवर्तन आया, आप बदल गए। प्रेम गली अति संकरी तामे द्वे न समाए। जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी तिसमें द्वे न समाए। तो वो पूरी हैबटें बदल जाती है। काग पलट हंसा कर दीना, ये एक जगह उल्लेख नहीं है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में देना। वो प्रक्रिया जो गुरु कर रहा है उसकी संज्ञा है नाम, बाकी नाम कोई अक्षर नहीं है। तभी तो साहब बोल रहे हैं ना, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। आगे स्पष्ट कर रहे हैं, कहीं शंका नहीं छोड़ रहे हैं साहब। लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, कहा न जाए, सुना न जाए। वाह, न कहा जा सकता है, न लिखा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है, न सुना जा सकता है। अद्भुत नाम सदा रखवाला। वो ताकत जब आपके पास आएगी, बड़ी अनूठी ताकत है। इस ताकत का उल्लेख तो नानक देव जी ने अपनी वाणी में भी किया है। कूप नीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे मंदिर दीप बिन सूना, 10 प्राणी सतनाम बिना। साहब फिर बड़े सटीक शब्दों में प्रमाण दे रहे हैं। 7 दीप, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा, 7 दीप और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा क्यों न करके आए, पर सार शब्द बिन मिटे न भरमा। आगे फिर इसको और पुष्ट कर रहे हैं, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। सार शब्द निअक्षर रूपा, क्षर अक्षर निअक्षर 12, अद्भुत नाम सदा रखवाला। वो एक विशेष चेतना आपके अंदर प्रविष्ट करता है।
लोग कहते भी हैं गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। गुरुत्व के महात्म को एक ऊंचा आयाम कबीर साहब ने दिया है। वो इसलिए तभी तो कह रहे हैं साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया अमर है बल्लोकवा। कह रहे साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहां से हंसा आया अमर है बल्लोका। फिर आगे क्या कह रहे हैं, नाम ध्यान बल हंसा गर जाई, नाम ध्यान भर बल हंसा गर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। तो वो नाम आपके अंदर एक अद्भुत चेतन शक्ति जगा देना है। जैसे बीज में पूरा बट वृक्ष है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप देखना बरगद के जो बीज हैं छोटे हैं, उनके अंदर बड़े छोटे छोटे, कोई विचार ही नहीं कर सकता है उस छोटे से बीज के अंदर पूरा बरगद का पेड़ है। इसी प्रकार से आपकी आत्मा दुर्लभ है, इसके ऊपर बड़े आवरण है। माया ने आच्छादन कर दिया, वो आच्छादन गुरु हटा देता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, बिन सतगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। बचियों एक उपाय, इस संसार सागर से निकलने का मात्र एक ही उपाय है, सार नाम को पाएगी। नाम बिना सब्बित सोहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बेगाना। नानक देव जी ने तो एक बात और कह दी बड़ी साफ साफ, ना बिना नाम विष्टे का कीड़ा, बहुत छोटा दर्जा दे दिया, बहुत छोटा दर्जा दे दिया, विष्टे का कीड़ा कह दिया। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकाना। तो जब वो शक्ति आ जाती है अंदर, कमांड पूरी उसके हाथ में हो जाती है। फिर अभी आपकी पूरी कमांड मन के हाथ में है, जो चाहे इंसान से कराता है। मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोए, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भर पाई। हंसा तू तो सबल था पड़ा काल बसाई। लेकिन तब आगे बड़ा साफ कह रहे हैं, नाम होए तो माथ नवाई, फिर ही आज्ञाकारी हो जाता है। ना तो ये मन नाच न सही। हाँ, नाम होने के बाद ये आपके अधीन हो जाएगा। अक्सर कुछ लोग आकर मुझे एक बात कहते हैं, गुरुजी मन बड़ा शरारती और शैतान है। मैं कहता हूं इस घोड़े पर लगाम लगा दिया ना, तो आप उसके बाद चेतन रहो ना, पूरा काम बनता जाएगा। लगाम लगाया हुआ है और आप सो रहे हैं तो घोड़ा फिर भी फ्री है, लगाम लगने के बाद भी। तो बंधो, जब तक तन में हंस रहाई, जब तक तन में हंस रहाई, निरखे शब्द न अंतः जाई। बड़ा अच्छा संदेश दे रहे हैं साहब। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगाए। मैंने नेविगेटर का उदाहरण दिया था। नेविगेटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, पर वो डायरेक्ट कनेक्टेड है सैटेलाइट से। इस तरह वो नाम की ताकत डायरेक्ट कनेक्टेड है उस परम सत्ता से। नाम मिला तो सब मिला, नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही नहित। मनसा वाचा कर्मणा साहिब सतगुरु एक। तो वो जब नाम की ताकत आ जाती है, आपको नेविगेट करती रहेगी पूरी जिंदगी, आपकी सुरक्षा करेगी। मैंने इन चीजों की पुष्टि के लिए कई साखी और शब्दों का प्रमाण दिया है। अद्भुत नाम सदा रखवाला, अद्भुत नाम सदा रखवाला। उसके बाद एक ताकत आपके साथ रहेगी।
गुरु समरथ जय सर खड़े, गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। गुरु समरथ जय सर खड़े, वाह, क्या गुरु सर खड़ा, वो ताकत साथ खड़ी है, आप नहीं देखते, कनेक्टेड है ना, आपका मोबाइल भी तो कनेक्टेड है ना किसी एक केंद्र से। जब आप उसके नियम को पालन नहीं, वो ब्लॉक कर देता है आपको 1 मिनट में। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला खोटा होए, पारस से परसा नहीं तो रहा लोह का लोह। इसलिए नाम की प्राप्ति के लिए और दूसरी बहुत बड़ी महत्ता किसकी कही है, गुरुमुखता की। अगर आप साहिब के शब्दों को पूरा टटोलेंगे, मंथन करेंगे, गुरुमुख पर बहुत बारीकी, गुरुमुख लाहा ले गए, नानक देव जी भी कह रहे, साहब भी कह रहे हैं, गगन मंडल में उर्दमुख को है, गुरुमुख साधु भर भर पिया। इस तरह गुरु सेवा, गुरुमुखता को साहब ने बहुत बड़ा महात्म दिया, बहुत बड़ा महात्म दिया। जो मैं पूरे विश्व में घूम रहा हूं ये सेवकों के कारण ही। मुझे कल रात्रि में एक फोन आया, बोला आप विदेशों में आए, अभी मौसम मुफीद है, उसके बाद बहुत ठंड हो जाएगी, बोला हम यहाँ पूरा इंतजाम कर देंगे, यहाँ से आप कनाडा से प्रोग्राम देकर लॉस एंजलिस से आए, लॉस एंजलिस में प्रोग्राम देने के बाद आपको 2-3 दिन लगेंगे केवल, और वहीं से इंडिया वापस आए। तो देखिए उन्होंने इंतजाम किया ना। साहब एक बात कह रहे हैं, स्वामी से सेवक पड़ा, गावत वेद पुराण, सेत बांध रघुवर गयो कूद गयो हनुमान। फिर कह रहे हैं सुसेवा बस साहिबा। इसको पलटू साहब ने भी बहुत सुंदर शब्द से कहा। किसी देश में जो राजदूत जाता है उसका वहां की सरकार का पूरा अधिकार लेकर जाता है, इसलिए परम पुरुष की दरबार के दरबारी संत है। पलटू साहब ने इस संदर्भ में शब्द कहा, साहब की दरबार में करता केवल संत, हुक्म में उनके साहब। आगे कड़ी में क्या बोल रहे हैं पता है, 33 कोटि देव संत से सभी डरते, पलटू संत को पूजिए, दूजा पूज न कोई। पर आगे साथ में क्या बोल रहे हैं पता है, संत दर्श दुर्लभ जग माई, संत दर्श दुर्लभ जग माई। दुर्लभ कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलने वाला, दुर यानी मुश्किल, लभ जो प्राप्त हो, बड़ी मुश्किल से जो प्राप्त होता है। इस तरह ये सत्ता जब गुरु प्रेषित करता है आपके अंदर, प्रविष्ट करता है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। आप देखें ना, इसी शब्द पर साहब ने कितना सुंदर रूपक दिया है, सदगुरु महिंदीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहे अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी, 5 नाग 25 नागनी सूंगत तुरत भरी। गौर कीजिएगा थोड़ा सा इस बात पर। डॉक्टर एक वैक्सीनेशन देता है, वो वैक्सीनेशन जाकर कंसर्न रोग के वायरस को शांत कर देता है। इस तरह साहब कह रहे हैं वो जड़ी, अब नाम को जड़ी कहा, वो क्या हुआ, जो बंधन के कारण और कारक हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि, ये सब फिर नियंत्रण में आने लग जाते हैं। उसके बाद फिर इनका बस नहीं चलता है। क्या होता है, जो ये उत्पात मचाने वाले अंदर घटके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आपको ध्यान होगा विवेक सागर के माध्यम से मैंने काम का परिवार भी बताया, उनकी स्त्री रति है, क्रोध का भी बताया, उनका बहुत बड़ा परिवार है, क्रोध की स्त्री हिंसा है, लोभ का भी पूरा परिवार बताया मैंने, लोभ की स्त्री तृष्णा है, मोह की स्त्री ममता है,
इस तरह ये प्रबल अविद्या का परिवार। फिर इनके पुत्र हैं, लोभ का बेटा पाप है। आप देखिए ना, क्रोध की स्त्री हिंसा है। जब क्रोध आता है तो हिंसा भी आती है, मारो, दांत तोड़ो, पैर तोड़ो, तो पूरा परिवार जुट जाता है। तब पूरा परिवार जुट जाता है, पूरा परिवार मिलकर अपना काम करता है। इसी तरह गोस्वामी जी नहीं कह रहे प्रबल अविद्या का परिवारा। कौन सा परिवार है? हल कामादिक मोह अपारा। भाई शास्त्रों को सिर्फ पढ़ो नहीं, करो। इसलिए साहब ने अपनी हर एक वाणी के बाद कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधुओं नहीं बोला, साधो, यानी मेरी बात को शोधो और साधो। तो इस तरह गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं प्रबल अविद्या का परिवार। प्रबल शक्तिशाली अविद्या का परिवार। कौन सा? खल कामादिक मोह अपारा। वो नाम जाकर इनको चोट मारता है, इनका जोर नहीं चलने देता है। जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी ठाम। और ये मत्सर जो अंतःकरण में विचरण कर रहे हैं बहुत बलशाली है। हमारे पूर्व ऋषि मुनि, कहीं पराशर, कहीं श्रृंगी ऋषि आदि, कहीं कपिल मुनि आदि, ये सब हमारे पूर्वज हैं। कितनी घोर तपस्याएं की, काम ने इनको लपेटे में ले लिया। काम प्रबल अति भयंकर, महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर, सभे केन ब्याल। अष्ट मैथुन में सबसे प्रथम मैथुन और खतरनाक है चितमनो। देखना, इसी से फिर आगे पूरी जैसे एक चिंगारी घास के अंदर पड़ी ना, तो सब को सुलगा कर खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से एक चिंगारी आंखों से सौंदर्य की पड़ी तो आदमी के पूरे शरीर में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो दिखती नहीं है, आदमी बेबस हो जाता है। मैंने ये भी उदाहरण कई बार दिया है। पास्को में अगर कोई नाबालिग स्त्री कन्या से, नाबालिग बच्ची से गलत कार्य करता है तो उसको फांसी की भी सजा है, और बलात्कार के लिए आजीवन कारावास के साथ फांसी भी है। तो भी लोग उधर जा रहे हैं। आए दिन आप टीवी में देख रहे हैं, आए दिन आप सुन रहे हैं। यानी वो फिर क्या करते हैं, बेबस कर देते हैं इंसान को। वो शक्तियां ऐसी अंदर है। तभी तो साहब एक शब्द कहे बड़ा मार्मिक है, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। आत्मा तो निर्मल है, पर इनका अच्छा धन है। मैंने यहां एक दिन देखा, 15 मिनट के लिए यहां दिन में रात हो गई। वो अजीब नज़ारा था, वो भयावह नज़ारा था। पहले थोड़ा तूफान आया, बादल गरजे, एकाएक क्या हुआ, घने घोर बादल आ गए। वो घने घोर बादल ऐसे छा गए, अंधकार कर दिया। जीव हृदय तम मोह विषेखी, उन्होंने सूर्य के प्रकाश को रोंद दिया, रोंद दिया। इसी प्रकार आत्मा को रोंधा है, आत्मा को ये मिटा नहीं सकते। वो जो बवंडर आया उसने सूर्य को कुछ नहीं नुकसान कर सका, पर उसके द्वारा आने वाले प्रकाश में अवरोध पैदा कर दिया। इसी प्रकार से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अवरोध उत्पन्न करते हैं। आत्मा तो परम चेतन है ही है, उसको गुरुजी हटा देता है बस। कहे कबीर संसार में पड़ा मोतिया बिंदु। भाइयों, मोतिया बिंदु क्या करता है, विजन को आच्छादित करता है। इसलिए डॉक्टर लोग, रोशनी अंदर होती है पर वो एक नीले रंग की पपड़ी आ जाती है आंख के, वो आई बाल पर आच्छादन कर देती, फिर कुछ नहीं दिखता है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। तो गुरु एक दिव्य दृष्टि देता है अंदर की। जब वो दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो इनकी पूरी हरकत समझ में आती है। आपको कोई पत्थर खींच के मारा, आपने अगर नहीं देखा आपको लगेगा, अगर आपने देखा तो आप बच जाएंगे। इस प्रकार से वो नाम आपको सजग करेगा, सतर्क करेगा। नाम के प्रताप से
भया आन का आन। साथ में साहब हिदायत दे रहे हैं, वो हिदायत बहुत ज़रूरी है। जो इस हिदायत से गिर जाएगा फिर वो अपने कल्याण की कांक्षा नहीं करेगा। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। इसलिए गुरुमुख भी होना बहुत ज़रूरी है, गुरु सेवा भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इन सब में लय विश्रामा, जब ये शक्तियाँ आकर प्रवेश करती हैं शरीर के अंदर, मन का जोर नहीं चलता है, मन आधीन हो जाता है। ऐसे ही साहब नहीं करें, नाम के बाद मन आपके अधीन हो जाएगा। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन वान नचावे। क्षमा चाहता हूँ, समय थोड़ा कम है। आज मुझे अभी जाना है, भोपाल प्रोग्राम है कल। भोपाल के बाद कल मेरा भोपाल प्रोग्राम है, परसों फिर मेरा प्रोग्राम दिल्ली में है। दिल्ली से फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा, क्योंकि 9 तारीख को पूर्णिमा है, नरसों पूर्णिमा है। तो इसलिए मैं संगत को सूचित भी कर रहा हूँ कि कल मेरा प्रोग्राम भोपाल में है। संगत से प्रार्थना है वहाँ आकर दर्शन दें। और परसों मेरा प्रोग्राम दिल्ली में है। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिब।